हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं द मिति एजुकेशन में। और आज हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के क्वेश्चन करेंगे हम लोग 1 से लेकर के 5 तक। इस चैप्टर में हमें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं फार्मूला की, वो फार्मूला हमारे पास जो होने वाला है वो होगा ये, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू P/H, यानी कह सकते हैं लंब बटे कर्ण। इसकी आवश्यकता पड़ेगी और पड़ेगा कॉस थीटा इक्वल टू B/H, यानी कि आधार बटे कर्ण की। और साथ ही साथ हमें आवश्यकता पड़ेगी टेन थीटा इक्वल टू P/B, यानी कि लंब बटे आधार। इतने फार्मूला की आवश्यकता पड़ने वाली है पूरे अनुप्रयोग के चैप्टर में। इसके साथ ही साथ हमें जो आवश्यकता पड़ने वाली है वो है कुछ मान, जैसे कि हमने पढ़ा है साइन थीटा का मान, हमने पढ़ा है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, और इसी की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। ठीक है, बस इतना ही। साइन 30 का मान 1/2, 45 1/√2 और 60 √3/2। और साथ ही साथ कॉस थीटा का भी पड़ेगा, तो पलट दो, ये √3/2 हो जाएगा और ये वाला तो एग्जैक्टली क्या होता है, सेम ही होता है, और ये 1/2 हो गया। साथ ही साथ टेन की आवश्यकता पड़ेगी, तो टेन थीटा हमने पढ़ा है कि ये ऊपर नीचे है तो ये कट जाएगा, यानी 1/2 बटे √3/2 है तो 2 से 2 कट गया, यानी 1/√3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/√3, और ये √3 कटेगा, 1 2 2 कटा, ये हो गया √3। तो कहने का मतलब है कि आज की क्लास में हमें जो आवश्यकता पड़ने वाली है फार्मूला की, वो इतना ही है। सिर्फ इतने फार्मूला से हम पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे। देखिए कैसे। अब हमें जो देखना है, एक कंसेप्ट देखना है कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ से हम कहीं देख रहे हैं। यहाँ पे हम खड़े हैं, ये आँख है हमारी, और हम यहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ से कहीं हम देख रहे हैं, और जहाँ देख रहे हैं, जिस शीर्ष पे देख रहे हो वो शीर्ष भूमि से टच है, और यहाँ से जो हम देख रहे हैं, इस शीर्ष पे हम देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो इसे कहा जाता है उन्नयन कोण। इसे क्या कहते हैं हम? उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम कहीं क्षैतिज देखते हैं, क्षैतिज जो होता है, ठीक ऐसे देखते हैं, और वहाँ से हम ऐसे देखते हैं, इस वाले शीर्ष पे नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं, तो ये वाला कोण जो होता है, वो कहलाता है अवनमन कोण। क्या कहलाता है? अवनमन कोण। बस यही कंसेप्ट है हमारे पास। ये वाला कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण, यानी नीचे की तरफ हम कहीं से देखते हैं तो अवनमन कोण, और ऊपर से इसकी तरफ कहीं देखते हैं तो उसको कहा जाता है उन्नयन कोण। क्लियर है? प्रश्न है 9.1 प्रश्नावली के पहला है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ता है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शीर्ष से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और आकृति 9.11 में देखना है। ये आकृति दिया हुआ है। इसने कहा कि एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ता है। ये जो है 20 मीटर लंबी क्या है? डोर है, यानी कि डोरी है। ये क्या है? डोर है, यानी कि डोरी कह सकते हैं इसको। क्या है? डोरी है, और इस पे यहाँ से वो चढ़ता है। ठीक है, करा जो भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा, शिखर मतलब यहाँ ये खंभा है। ये क्या है हमारे पास? खंभा है हमारे पास, और इस खंभा के शीर्ष पर यहाँ पे ये बांधा हुआ है। ये जो डोरी है ये यहाँ पे क्या है? बंधा हुआ है।
कह रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, इसके भूमि यहाँ से जो बांधा गया है और यहाँ पे जो जहाँ से चढ़ना शुरू किया यहाँ पे जो कोण बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये वाला पर्सन हमें ज्ञात करना है कि इस खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। यानी ऊंचाई यानी कि हमें ज्ञात करना है, एच कह सकते हैं, यानी कि ऊंचाई कह सकते हैं, ऊंचाई कह सकते हैं। सिंपली भाषा में क्या कह सकते हैं, ऊंचाई ज्ञात करने हैं। क्लियर है? अब आ जाएगा। अब कहने का मतलब है कि इसमें हमें क्या क्या मिला, हमें निकालना ये है, दिया हुआ ये है, तो इसे हम क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा जो 90 डिग्री कोण के सामने होता है उसे एच कहा जाता है, यानी कि इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है? और जो कोण की बात हो उस कोण के सामने वाले को हम लोग पी कहते हैं, यानी कि लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो हमें क्या चाहिए, तो हमें जो चाहिए वो है ये ए और बी। हमें क्या ज्ञात करने हैं, हमें ज्ञात करना है ए और बी की ऊंचाई कितनी है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी अभी कि साइन थीटा, ठीक है, यहाँ साइन क्यों लगे ये भी देख लो। हमने पढ़ा है कि भैया लंब बट्टे कर्ण अगर करेंगे तो साइन ही चाहिए हमें। हमने पढ़ा है लंब बट्टे कर्ण करेंगे तो क्या चाहिए, साइन चाहिए। ठीक है? तो इसी में हमने पढ़ा है पी बट्टे एच, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। क्लियर है? तो अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज हमारे पास जो है वो लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। इस फॉर्मूला से हम लोग लेंगे तो साइन, एंगल क्या है, सी है, एंगल क्या है, सी है, तो यहाँ सी हो जाएगा इक्वल टू क्या होता है, तो पी बट्टे एच होता है। पी बट्टे क्या होता है, एच होता है। अब बात को समझिए, तो ये हो गया साइन सी, सी का मान कितना है, सी यानी कोण कितना डिग्री का है, तो 30 डिग्री का, तो ये हो गया 30 डिग्री। और पी चाहिए हमें, पी चाहिए यानी यहाँ से पी चाहिए, तो पी तो हमारे पास है नहीं, तो पी जो है क्या है, ए बी है। पी क्या है हमारे पास, ए बी है। पी जो है क्या है हमारे पास, ए बी है। हम इसे लिख सकते हैं पी जो है हमारे पास क्या है, ए बी है। ठीक है? पी क्या है, ए से बी तक की दूरी को हम लोग पी कह रहे हैं, यानी लंबे कह रहे हैं, तो पी के जगह हम लिख लेंगे ए बी बट्टे एच। एच जो है हमारे पास कितना दिया हुआ, तो एच दिया हुआ है 20 मीटर। कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 20 मीटर। क्लियर है? साइन 30, तो साइन 30 का मान आप डाल लो। साइन 30 डिग्री का मान होता कितना है, तो 1/2 होता, अभी अभी हमने बताया आपको। तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू ए बी बट्टे कितना हो जाएगा 20, इसको क्रॉस गुना कर दो, तो 1 इंटू का 20 बराबर 2 इंटू का ए बी हो जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया 20 बराबर, ठीक है, और ये देखो गुना में है तो ये इधर आके भाग में चला जाएगा, ये हो गया ए बी। ये कटेगा तो ए बी का मान जो आएगा 2 से ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 10 दूनी 20, यानी कि ए बी की ऊंचाई जो होगी, इस खंबे की जो ऊंचाई होगी वो कितना मीटर का होगा, तो होगा 10 मीटर का। क्लियर है? अगला प्रश्न है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। कहने का मतलब है कि एक पेड़ है, हम मान लिए कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक पेड़ है, ठीक है, और यहाँ से मान लो ये टूट गया और ये जमीन को छूने लगा। एक पेड़ था सीधा, ये टूट गया और ये जमीन को छूने लगा, और कह रहा है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे ये कोण जो बनाता है कितना डिग्री का बनाता है, 30 डिग्री का। तो पेड़ के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब ये वाला बिंदु जहाँ से पेड़ स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इसकी जड़ें कह सकते हैं, जो पेड़ की जड़ें हैं इसको कहा जाता है पाद बिंदु। तो पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहाँ से इसकी दूरी जहाँ पेड़ का शिखर, ये वाला जो टर्न है ये वाला टूट के अब ऐसे हो गया, तो ये जहाँ छूता है वहाँ तक की दूरी जो है 8 मीटर दी हुई है। ये दूरी कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दी हुई है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करने हैं, पेड़ की ऊंचाई। कहने का मतलब है हमें ज्ञात करना है ये वाला, तो ये वाला तो टूट के अब ये वाला हो गया, तो हमें इसकी दूरी ज्ञात करना है और साथ में इसकी दूरी, दोनों की दूरी जोड़ देंगे तो ये और ये, यानी पूरे पेड़ की दूरी, यानी कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। अब बात को समझिएगा, हमने पढ़ा है कि मान लो इसको ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं।
तो ये तो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाले को हम लोग एच कहेंगे, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। क्लियर है। और इसके सामने वाला जो कोण की बात होती है उसके सामने वाले को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पी कहते हैं, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्लियर है। अब बात इसमें आती है कि हमें पी निकालना, एच निकालना, निकलेगा कैसे। तो हमने देखा है कि पी और ये क्या है, बी है, ये क्या है, बी है, यानी कि ये वाला आधार है, ये वाला क्या है, आधार है, लंब है, कर्ण है, आधार है। तो एक फॉर्मूला तो हम लगा लेंगे, बी यानी पी और बटे बी, यानी कि tan का, एक होगा बी बटे एच, यानी कि आधार बटे कर्ण कॉस का। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कॉस सी बराबर बी बट्टे एच, सी एंगल है, तो कॉस सी बराबर बी बट्टे एच। तो बी क्या है हमारे पास, 8 मीटर है, बी क्या है, 8 मीटर। एच क्या है, एच नहीं पता है, तो एच अगर नहीं पता है तो एच को हम ए सी कह सकते हैं। ए से लेकर के सी तक की दूरी है, तो एच को हम लोग क्या कहेंगे, ए सी कहेंगे। और ये हो गया कॉस सी, सी कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 30 डिग्री। अगर चाहे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं छोटा सा, कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं एच बराबर ए सी, ठीक है, और थीटा बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। अब बात को समझिए, कॉस 30 का मान हम लोग ढूंढेंगे, कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 इक्वल टू 8 बट्टे ए सी। तो ये √3 इंटू का ए सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 दूना 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो ए सी बराबर जो निकला 16 बटे कितना निकला, √3। अब इसका क्या कीजिए, आप परमीकरण कीजिए, तो आपको पता है परमीकरण √3 बटे कितना हो जाएगा, √3। तो ए सी बराबर जो हमारे पास निकला ये हुआ 16√3, √3 इंटू √3 होता है 3, तो ये हो गया 3। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, AC का मान निकल गया। किसका मान निकल गया, AC का मान निकल गया। क्लियर है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है AC, यानी कि H वाला, ये वाला तो निकल गया, ये वाला निकालना है। तो ये निकालना है तो मैं tan लगाना होगा। तो हमने पढ़ा है tan थीटा इक्वल टू, सॉरी tan C एंगल है, तो यहाँ पे C डालेंगे हम लोग। तो tan C बराबर P बटे कितना होता है, B होता है। tan C यानी कि tan 30 डिग्री का मान, थीटा की जगह क्या है, C की जगह कितना है, 30 डिग्री, यानी थीटा को या इसको आप C के हो, बात बराबर है। C कितना हमारे पास 30 डिग्री, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 30 डिग्री। अब हमारे पास P है, P यानी कि AB, P यानी क्या है, AB है, P बराबर क्या है, AB है हमारे पास में। तो P क्या है, A से लेकर B की दूरी है, तो इसको हमने लिख लिया AB। B चाहिए, B कितना हमारे पास 8 है, B कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, हमने इसे भी लिख लिया। तो ये हो गया 8। tan 30 का मान 1 बटे √3 होता है, तो AB बराबर कितना हुआ 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 1 इंटू का 8 बराबर √3 इंटू का AB हो जाएगा। तो ये हो गया कितना 8 हो गया, और √3 से इधर आके भाग में होगा, गुना में है, तो ये बचा कितना AB। तो AB बराबर हम कह सकते हैं 8 बटे √3। इसका परमीकरण कर दो आप, तो इसका परमीकरण आप करोगे तो √3 बटे √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो AB का जो मान आएगा ये हो जाएगा 8 √3, √3 गुना करेंगे तो ये होता है 3। तो AB आ गया हमारे पास 8 √3 बटे 3। अब हमें निकालना क्या है, ध्यान से देखो, हमें तो निकालना है पैर की ऊंचाई। हमें क्या निकालना है, पैर की ऊंचाई, पैर की ऊंचाई। तो पैर की ऊंचाई मतलब AB की लंबाई प्लस में AC की लंबाई, क्योंकि पैर इतना लंबा था, पैर क्या था, इतना लंबा था, ये वाला बिंदु जो है C था। तो AB प्लस में AC, तो ये वाला टूट के जब गिरा तो ये मुड़ गया, ऐसे हो गया, ऐसे था ये ऐसे हो गया। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस में AC वाली दूरी AC। तो AB का मान कितना है हमारे पास में, तो AB का मान निकला है 8 √3 बट्टे का 3 प्लस का AC का मान कितना है, तो AC का मान यहाँ है हमारे पास में कितना है, तो 16 √3 बट्टे 3। क्लियर हो गया। बटा पर के जोड़ घटाव करो तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया 8 √3 प्लस का 16 √3।
तो 16 8 24, ये हो गया 24 √3/3। 3 से काटो, 3 अट्ठे 24, यानी कि ये हो गया 3 अट्ठे 24, 8√3। यानी कि इसकी लंबाई जो होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई होगी, ये लंबाई पेड़ का कितना होगा, तो ये होगा 8√3। अगला प्रश्न है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाती है। फिसलने वाला एक पट्टी होता है, ऐसे बच्चा यहाँ चढ़ता है और फिसल के नीचे आता, खेलने के लिए लगती है। कह रहा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाती है, कैटेगरी है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए अलग लगेगा, 5 से ऊपर के लिए अलग लगेगा। कह रहा जिसका शिखर यानी ऊंचाई, जिसका शिखर यानी ऊंचाई 1.5 मीटर है। उसकी ऊंचाई क्या है, 1.5 मीटर है, और भूमि के साथ 30 मीटर के कोण पे झुका हुआ, और ये जो है भूमि के साथ जो है 30 मीटर के कोण पे, 30 डिग्री के कोण पे, ये जो भूमि के साथ जो है ये 30 डिग्री के कोण पे क्या है, ये झुका हुआ है। ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंची पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए। एक और फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जो 60 डिग्री के कोण बनाए। एक और फिसलन पट्टी लगाती है जिसकी ऊंचाई है 3 मीटर। इसकी ऊंचाई कितना है, 3 मीटर, और ये जहाँ पे झुकती है, फिसलने वाला यहाँ से फिसलेगा, बच्चा यहाँ आएगा तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो कह रहा है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हैं तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक की, जिस पे फिसलेगा उस पट्टी की दूरी ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए अगर हम इसे ए बी और इसे सी मान लिए, यहाँ भी ए बी और इसे सी मान लिए, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमें निकालना क्या है, इस पट्टी को निकालना है। तो ये 90 डिग्री के सामने है, मतलब एच यानी कि कर्ण हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। इस जो कोण की बात करें उस कोण के सामने वाला क्या होता है, पी होता है, यानी कि ये लंब होता है। क्लियर है। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किस में लगेंगे, तो आप कहेंगे कि सर ये लंब बटे कर्ण जो होता है साइन में होता है। तो बिल्कुल सही। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन सी बराबर पी बट्टे एच, साइन सी। तो यहाँ से हम लोग सी का मान ले लेंगे, सी कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। और पी का मान कितना है हमारे पास, तो 1.5 मीटर है। ये हो गया हमारे पास। अब आ जाओ साइन सी, यानी कि साइन 30 डिग्री की बात कर रहे हैं। पी वाली जो भुजा है, पी वाली जो भुजा है ए बी है, तो इसको हम ए बी भी कह सकते हैं। पी वाली जो भुजा है वो क्या है, ए बी है। तो पी के जगह क्या डाल देंगे हम लोग, ए बी डाल देंगे, एच चाहिए, ठीक है। पी ए बी तो है ही, लेकिन ए बी का जो मान है, ए बी का जो मान है वो दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो यहाँ पे डल जाएगा 1.5 मीटर। यहाँ पी का मान कितना दिया हुआ है, यानी ए बी की ऊंचाई कितना है, तो 1.5 मीटर। तो ये हो गया 1.5 मीटर। एच चाहिए हमें, तो एच कितना है, तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो ए सी को एच माने हुए, तो यहाँ लिख लेंगे ए सी बराबर एच। ए सी को क्या मान लिए, एच। तो एच की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। साइन 30 का मान 1/2 होता है और 1.5 है, और ये क्या है, ए सी है। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, तो तिरछा गुना कर दो, तो 1 इंटू का ए सी हो गया, और यानी कि 2 इंटू का 1 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया। तो ए सी बराबर कितना हो गया, 1.5 दूना कितना हुआ, 3 मीटर हो गया। यानी ये जो फिसलन पट्टी है बच्चों के लिए, इसकी जो ढाल है वो 3 मीटर लंबी है। फिसलन जो पट्टी है ये कितनी मीटर लंबी है, तो 3 मीटर लंबी है। अब बात करते हैं इसका, तो अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी इसके सामने वाला को हम लोग एच कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और इसके सामने वाला जो है इसको क्या कहते हैं,
पी कहते हैं, यानी कि ये वाला जो होता है हमारे पास क्या होता है, लंब होता है। क्लियर है, तो हमें तो यही निकालना है। तो ये निकालना यानी पी बटे एच, फिर से साइन वाला लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं सी। कौन सी जो है कितना डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है। और हमारे पास एच जो है क्या है, ए सी को एच कह रहे हैं, तो ये है हमारे पास ए सी। ठीक है, और पी जो है हमारे पास कितना है, तो ये 3 मीटर है। क्लियर है, अब आ जाओ। तो हमें क्या लगाना है, साइन ही लगाना होगा, क्योंकि साइन का ही फॉर्मूला होता है पी बट्टे ए, साइन सी। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन सी का मान कितना है, तो यहाँ 60 डिग्री है। सी का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ। पी का मान कितना दिया हुआ है, तो ये 3 मीटर है, बटे एच कितना है, तो एच यहाँ से हम लोग ए सी को क्या कह रहे हैं, एच कह रहे हैं, तो ये हो गया ए सी। साइन 60 का मान होता है √3/2 इक्वल टू 3 बट्टे ए सी के, ए सी रह जाएगा, गुना करेंगे इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3 गुने का ए सी बराबर 3 दूना कितना हो गया, ये हो गया 6। तो ए सी बराबर निकलेगा 6 बट्टे √3। ए सी बराबर कितना निकला, तो 6 बट्टे √3। 6 बट्टे √3 जो निकला, इसका अब करना होगा प्रमेयीकरण, कर दो। ये √3 बट्टे कितना हो जाएगा, √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए सी बराबर 6√3 बट्टे √3 इंटू √3, ये होता है 3। इसको काटोगे तो ये हो जाएगा ए सी बराबर 2√3, और 2√3 ये क्या हो गया, हमारी लंबाई हो गई फिसलन पट्टी की। एक फिसलन पट्टी की लंबाई कितना था, तो 3 मीटर हो गया। दूसरे का कितना हुआ लंबाई, तो 2√3 हो गया। ये हो गई इसकी लंबाई फिसलन पट्टी की। प्रश्न है 4 नंबर कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। एक मीनार है, ठीक है, और यहाँ से इसके पाद बिंदु से ये 30 मीटर की दूरी पे है। कितना मीटर की दूरी पे है, तो ये 30 मीटर की दूरी पे है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मीनार जो है, इसके शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये कितना है, तो ये 30 डिग्री है। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि हमें ये ज्ञात करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी ये वाली ज्ञात करना है, यानी कि ऊंचाई ज्ञात करना है, यही निकालने हैं हमें। सिंपल सी बात है, आ जाओ। अब हम देखेंगे हमें जो ज्ञात करने हैं और जो दिया हुआ है, तो इसके सामने वाले को तो हम लोग पी कहते हैं, तो ये पी हो गया, यानी कि लंब हो गया, ठीक है। और जो दिया हुआ है वो क्या है, आधार है। क्या दिया हुआ है, आधार, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ। अब त्रिभुज मान लो तो ए बी और सी हो गया। तो हमें जो जो दिया है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर लिखे तो दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, तो कोण सी बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में बी दिया हुआ, बी बराबर कितना है, तो 30 मीटर है, ठीक है। हमें निकालने क्या है, हमें निकालना है पी, यानी पी निकालने का मतलब है ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी हमें ज्ञात करने हैं। क्लियर है। अब बात है कि हमें जो फिगर दिख रहा है इसमें कर्ण से कोई मतलब ही नहीं है। हमें क्या चाहिए, तो लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार जो है किस में होता है, यानी पी बाई बी, तो tan में होता है। तो आप लिखो tan का फॉर्मूला, tan सी बराबर ये होता है पी बटे बी। तो ये हो गया tan सी, सी का मान कितना है, तो 30 डिग्री है, बराबर पी चाहिए आपको। तो पी कितना है, तो पी को हम लोग क्या कह रहे हैं, ए बी कह रहे हैं, तो ये हो गया ए बी बटे बी चाहिए। तो बी का मान कितना है, तो ये 30 मीटर है। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी बट्टे कितना है, 30 है। इसको गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। 3 इंटू का ए बी हो जाएगा 1 इंटू का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ए बी बराबर जो मिला हमको, ये मिला 30 बट्टे √3। अब इसका प्रमेयीकरण कर दीजिए आप। तो यहाँ प्रमेयीकरण करेंगे, √3 है तो √3 बट्टे क्या हो जाएगा, √3 से गुना हो जाएगा। तो ए बी का जो मान आएगा हमारे पास वो आएगा 30 √3 बट्टे √3 गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो अब जो ए बी का मान आया ये कट जाएगा, 3 से 10 मतलब 10 33, यानी ए बी जो निकला हमारे पास वो निकला 10 √3।
ए बी का मान ये है, यानी कि मीनार की ऊंचाई जो है ये वाली कितनी हो गई, तो ये हो गया 10√3 हो गया। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3। यह हो गया आपका आंसर। पांचवा प्रश्न है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लेते हैं कि ये भूमि है और यहाँ से, ठीक है, ये भूमि है और यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, यहाँ से एक पतंग क्या है, 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। ये क्या है, पतंग है, उड़ रही है। आगे कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। ये जो उड़ रही है इसको एक बिंदु से बांध दिया जाता है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। मान लो यहाँ से ये भूमि के साथ इस डोरी का झुकाव जो है कितना है, तो ये 60 डिग्री का ये डोरी है। ठीक है, यहाँ से एक डोरी है जो ये मीनार के आसपास उड़ रही है और यहाँ से इसकी झुकाव जो है 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, यानी ये डोरी जो है ये पूरा टाइट बना हुआ है। क्या है, ये पूरा टाइट बना हुआ है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। डोरी की क्या ज्ञात करना है, लंबाई। तो फिर वही काम मान लेते हैं, ये वाला शीर्ष ए है और ये वाला शीर्ष क्या है, बी है और ये वाला क्या है, सी है। तो दिया है, पांचवें क्वेश्चन में हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है हमारे पास, तो कौन सी बराबर हमारे पास दिया हुआ है 60 डिग्री। कौन सी है, 60 डिग्री। ठीक है, और ए बी जो है हमारे पास, जिसको हम लोग पी कहेंगे, वो दिया हुआ है 60 मीटर। ए बी कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। जो एंगल है उसके सामने वाले को हम लोग पी कहते हैं, यानी कि ये क्या है हमारे पास, लंब है। ठीक है, तो ये दिया हुआ। हमें ज्ञात क्या करना है, ये दूरी की लंबाई ज्ञात करना, मतलब एच ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब बटे कर्ण होता किस में है, तो साइन में ही होता है। तो हमें तो साइन वाला ही अपनाना होगा। उससे पहले लिख ले कि एच बराबर जो है ए सी है। ए से लेकर के सी तक की दूरी जो है यही दूरी है, ये दूरी है पतंग की, ये दूरी है पतंग की। ठीक है, तो इसको एच कह रहे हैं। तो ए से लेकर के सी तक को हमने क्या मान लिया, ये हमारे पास जो है एच है और निकालना भी क्या हमें यही निकालना है। क्लियर है, तो हमें क्या चाहिए, तो P बट्टे एच, और P बट्टे एच किस में होता है, तो आप कहोगे सर साइन में होता है, तो साइन सी वाला फॉर्मूला लगा दो। साइन सी बराबर P बट्टे एच, यानी ये हो गया साइन सी का मान डालो। सी का मान कितना है, यहाँ से देख लो कौन सी कितना है, 60 डिग्री। P चाहिए हमें, तो P का मान कितना है, यहाँ है 60। एच चाहिए, तो एच किसको कह रहे हैं, AC को कह रहे हैं, तो यहाँ हो गया AC। साइन 60 का मान कितना होता है, तो ये होता है √3/2 बराबर ये कितना है, 60 डिग्री बट्टे क्या है, AC। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो ये √3 इंटू का AC हो जाएगा, गुने 2 गुने का कितना होगा, ये 60 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से हम AC बराबर लिखेंगे, तो ये AC बराबर लिखेंगे तो ये 6 दूना 12 120 हो जाएगा, और बट्टे √3 कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। √3 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब क्या करो, प्रमीकरण कर दो, प्रमीकरण कर दो। आप यहाँ पे क्या करो, प्रमीकरण कर दो। √3 है तो √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना कर दो। तो यहाँ पे AC का जो मान आएगा वो आ जाएगा 120 √3 बट्टे √3 गुने √3, ये होता है 3। तो ये कटेगा तो 3 चौका 12 यानी 40, यानी AC जो आया हमारा 40, √3 कितना आया, 3 आया। √3 कितना आया, 3 आया। यानी इसकी डोर की लंबाई जो है पतंग की कितनी है, तो वो है 40 √3 मीटर में है। क्या है, 40 √3 मीटर इस डोरी की लंबाई है।